हे एवरीवन, होल्ड प्रियांक में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे कि मार्केट के अंदर जो क्रैश जारी है, जो बुल्स के लिए बर्बादी का माहौल बना हुआ है, इस माहौल में क्या करें, कैसे करना चाहिए और आगे का ध्यान आपको किस तरह से हर चार्ट पे रखना है, ये सारा डिस्कशन आज की वीडियो में करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता दो वीडियो शुरू करते हुए, कल 18 मार्च को एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन ने अचानक से ये कहते हुए रेजिग्नेशन दे दिया कि बैंक के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो एथिकल नहीं है। और ये बहुत बड़ी न्यूज थी कल शाम जो आई, और उसका रिजल्ट आज हम लोगों को देखने को मिला कि एचडीएफसी बैंक आज धड़ाम से लगभग 8% से ज्यादा नीचे गिर गया। तो ऐसा क्या हुआ वहां पर और उसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, और मार्केट का जो सिचुएशन चल रहा है, बुल्स कैसे इसको मैनेज करें, और अगर नीचे जा रही है तो हमारी प्लानिंग के हिसाब से जहां तक जाने वाली है वहां तक जाने वाले प्लान में कोई चेंज तो नहीं है, इन सारी बातों के बारे में आज बात करेंगे। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो और मैं मिलता हूँ चार्ट्स के साथ। शुरुआत करेंगे एचडीएफसी बैंक के चार्ट से आज, और आप देख पा रहे होंगे आज जो गैप डाउन हुआ एचडीएफसी बैंक में वो तकरीबन 8.66% का हुआ, यानी कि लगभग 73 पॉइंट्स का ड्रॉप जो है आपको देखने को मिला यहाँ पर कि 8.5% की गिरावट। क्योंकि देखो आरबीआई ने इमीडिएटली एक नए 3 महीने के लिए एक नए चेयरमैन तो अनाउंस कर दिए एचडीएफसी बैंक के, लेकिन किसी भी इतने बड़े कंपनी के चेयरमैन का एथिकल रीजन देते हुए रेजिग्नेशन देना, जहां पे कोई जो प्रॉपर ड्यू प्रोसेस होता है वो फॉलो नहीं हुआ, सिर्फ एक लेटर लिखकर उन्होंने रिजाइन कर देना, इसका मतलब कुछ तो बड़ा चल रहा है। और ये चीज मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि अगर एचडीएफसी जैसे बैंक के अंदर ऐसा चल रहा है, जो कि प्राइवेट में लगभग सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का, इवन एसबीआई के बाद सबसे बड़े बैंक में उसका नाम आता है, तो फिर आप समझ ही सकते हो कि मार्केट के अंदर की सिचुएशन क्या चल रही है। और जिस तरह का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसके बीच में इस तरह की न्यूज ने, आप कह सकते हो सोने पे सुहागा जैसे बोलते हैं, या फिर आग में घी डालने वाली बात जो होती है वो करा, और उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला आज मार्केट गैप डाउन में भी। हालांकि अगर आप होल्ड विद प्रियांक के सब्सक्राइबर्स हैं तो आप लोगों को कल के वीडियो में ही पता था, कल हम लोगों ने वीडियो में बार बार एक चीज के बारे में बात करी थी, कल मार्केट गिर सकती है, बेयरिश साइड में अपना बायस ज्यादा रखिएगा। मार्केट जो ये ऊपर की तरफ मूव दे रही है एक ट्रैप है, अभी और क्रैश आना बाकी है। इस तरह की कई सारे बातें जो है मैंने कल की वीडियो में करी थी, और हम लोगों ने प्लान किया था कि मार्केट जो ये एफवीजी के अंदर निफ्टी 50 में चल रही है, इससे मार्केट जो है नीचे की तरफ आने वाले दिनों में आपको गिरती हुई मिल सकती है। मतलब या तो मार्केट कल यहाँ से डायरेक्ट गिर जाए, या तो मार्केट इस तरह से 50% करते हुए गिरे। यही बात हम लोग कल की वीडियो में कर रहे थे, और आज आप देखिए गैप डाउन पर ही मार्केट ने जो है ये वाला लो जो है कंप्लीट कर दिया। ये पूरा मूव जो 3 दिन से ट्रैक चल रहा था उसके बारे में जो है आप लोगों को जो उम्मीदें जग रही होंगी, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं मार्केट पंप होने वाली है, आज उस उम्मीदों को सबको तोड़ दिया। अच्छा चलो आप लोगों को एक और बढ़िया फीचर यहाँ बताता हूँ 915 की। अब आप लोग जब यूज कर रहे हो तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है विजेट्स, तो आप इस विजेट में जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, और इसी ऑप्शन में से आपको एक मिलता है यूट्यूब। तो यहाँ पर मैं अपनी कल वाली वीडियो का लिंक देखो अपने मेन यूट्यूब चैनल पर गया, यहाँ से मैंने जो है शेयर क्लिक करके अपना लिंक कॉपी कर लिया। शुरुआत में मार्केट शुरू होते हुए आप ये लिंक कॉपी कर सकते हो और सिंपली जाकर यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे और प्ले करेंगे तो अब आप देखोगे मैजिक। क्या मैजिक कि आप इस तरफ चार्ट पर अपने ट्रेल कर रहे होंगे, जरूरत पड़ेगा तो स्कैल्पर मोड लगा लेना जिससे कॉल पुट सब एक साथ दिखेंगे, और आप यहाँ पर इसको कर सकते हो प्ले, और आपको मेरे वीडियो के लेवल्स भी साथ में दिखते रहेंगे। देखो तो इसी चार्ट पे आप जो है, इसी चार्ट पर आप जो है मेरी वीडियो भी देख सकते हो, लेवल्स जो हम लोगों ने प्लान करके वो भी चल रहे होंगे और चार्ट भी। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर मुझे 915 का लगा, और मुझे लगा क्यों ना चलो सबको बताते हैं कि भाई अब हाँ मार्केट देखते हुए भी मेरी जो प्लानिंग है, इवन अगर मैं लाइव हूँ यूट्यूब पर दिन में, तो आप लोग इस तरह से एक ही स्क्रीन पर ये चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे विजिट्स हैं, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। यहाँ पे देखोगे आप तो ये स्कैल्पर मोड है जैसे, तो इसमें कॉल पुट वगैरह सब एक साथ आ जाता है आपके पास एक ही स्क्रीन में, ठीक है। चलो इसको फिर कभी और डिटेल में भी समझेंगे। बात आ जाते हैं मुद्दे पर निफ्टी 50 में, ठीक है। तो अब आप देखो हुआ क्या है, मार्केट ऊपर गई, एफबीजी से रिजेक्शन दिया और ये वाला लो स्वीप कर दिया है। ये अगर आप आज लो मैच करेंगे तो मार्केट इस लो के नीचे जा चुकी, तो मतलब इस एफबीजी का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करें, अब टारगेट अगर कंप्लीट हो गया तो व्हाट नेक्स्ट, ये सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में हमेशा आ जाता है। तो चलिए देखते हैं अब क्या हो सकता है। तो ये एफबीजी यूज हो चुका है, इसे चार्ट से हटा देंगे, क्लियर है। अब
ये जो 50% लेवल है थोड़ा बहुत नीचे खिसक जाएगा क्योंकि लो नया हो गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक जनरल सिचुएशन में, एक जनरल नॉर्मल लिक्विडिटी वाले एरिया में हम लोग कैसे प्लान करते हैं? हम लोग प्लान करते हैं सिंपली कि मार्केट ने अगर ये लिक्विडिटी ले ली यहाँ पर और यहाँ पर अगर एक स्विंग लो बना देता है, स्विंग लो मतलब कल की कैंडलस्टिक इस तरह से ऊपर क्लोज हो जाए, तो फिर ये यहाँ पर मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप कर दी और ऊपर की तरफ मार्केट अब बाई साइड लिक्विडिटी को लेने के लिए जाएगा। ये सारी बातें अगर आपको लग रहा है कुछ एलियन सी बातें समझ नहीं आ रही है, तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी एक प्लेलिस्ट एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज, उसके अंदर ये सारे कंसेप्ट मैंने सिखाए हुए हैं। ठीक है, इन्हीं कंसेप्ट का यूज करके जो हमारा लाइव ट्रेड चैंपियनशिप हुआ था इस संडे को बेंगलुरु में, मैंने इसी कंसेप्ट को यूज करके वहां पर अपना जो कंपटीशन था वो जीता था। और यकीन मानिए कुछ लोग हमारी कम्युनिटी से वहां आए थे, उन लोगों ने सवाल भी पूछे थे कि सर आपने ये ट्रेड किस बेसिस पर ली है। तो अगर आप उनसे पूछेंगे तो जो रिवर की ट्रेड ली थी सारी ट्रेड्स मैंने इन्हीं बेसिस पर ली थी। तो ये बहुत कमाल के कंसेप्ट है, ठीक है ना। अब देखिए एक जनरल सिचुएशन में तो ऐसा होता है, लेकिन फिलहाल क्या मार्केट किसी बड़े हाई टाइम फ्रेम लेवल पर है? नहीं, ना तो मार्केट इस गैप क्लोजिंग वाले लेवल पर है, ना मार्केट नीचे 2025 लो पर है, ना ही 2024 लो पर, राइट। तो मार्केट क्योंकि किसी हाई टाइम फ्रेम के लो पर नहीं है, हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, इसलिए आपको ऐसे सिखा रहा हूँ जिससे जो लोग डेली मार्केट अपडेट देख रहे हो लोग सीखते दिखे। तो यहाँ पर हमारा प्लान सिंपल सा रहेगा कि हम लोग रिएक्शन कब एक्सपेक्ट करेंगे, या तो मार्केट टेस्ट कर दे 22,828 को, या तो मार्केट नीचे वाले लेवल को टेस्ट कर दे, या फिर मार्केट पलट के हमें ऐसा कोई प्राइस एक्शन दिखाए जहां पर हम कॉन्फिडेंट हो सके कि हाँ भाई बात बन सकती है। तब तक हम लोगों ने नॉर्मल प्लानिंग करनी है, अपने लेवल टू लेवल मार्क करके रखने हैं। अब ये जो आज का लो है ये और ये दोनों बहुत ही पास है, तो मैं कोई नया लेवल यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो आप चाहे तो ये तो प्रीवियस जो ये कल हमारा जो ट्यूसडे था दिन, राइट, ये 18 मार्च का, तो या तो आप वेंसडे की क्लोजिंग को आप मार्क कर लीजिए, नहीं तो फिलहाल 2025 ईयर ओपन कोई मार्क करके रख रहा हूँ, कोई नया लेवल ऐड कर ही नहीं रहा हूँ। क्योंकि मार्केट अगर इस गैप को क्लोज करने जाएगी यहाँ पर ऐसे, यहां तक भी अगर मार्केट आएगी तो पहले मेन रेजिस्टेंस यही पड़ेगा, इसलिए मैं सिर्फ यही 3 चार्ट रख कर ले जा रहा हूं। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलती है कल, तब उस केस में हम लोग ये प्रीवियस डे क्लोजिंग मार्क कर लेंगे। मान लीजिए गैप डाउन हुई तो इस तरह का प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट करेंगे, गैप अप हुई तो इस तरह का प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट करेंगे। बड़ा सिंपल सा है। तो इस तरह की प्लानिंग आपको कल के लिए तैयार रखनी है, और अभी के वक्त में तो आप बस यही रखिए कि भैया बर्बादी जारी है, तो उसे कुछ बदल नहीं सकते। जब तक जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बदलेगी नहीं, तब तक कुछ खास कहा नहीं जा सकता, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक के बारे में तो बात कर ही चुके हैं। जो सबसे बड़ा बैंक ही इतना गैप डाउन होगा, तो बैंक निफ्टी ने तो बहुत ही बड़ा गैप डाउन दिखाया। 3% से ज्यादा का गैप डाउन खुला, 1800 पॉइंट नीचे मार्केट खुला। 1800 पॉइंट, समझ रहे हो? 1800 पॉइंट बैंक निफ्टी एक दिन मूव कर जाती तो पूरा हा उल्ला हो जाता है, और सोचो उतने पॉइंट्स तो डाउन खुला है, ठीक है। चलिए, खुला मार्केट ने जो हमारा लो था, जो हमारा 16 मार्च का लो था, इसको स्वीप कर दिया है। अब अगेन क्योंकि बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है, तो यहां पर अगर मुझे कोई बुलिश सेटअप मिलता है तो यहां पर मैं बाई करने की कोशिश कर सकता हूं, अगर बुलिश सेटअप मिलता है तो। अदरवाइज हमारा प्लान सेम रहेगा। जिस तरह से हम नीचे की तरफ गैप क्लोजिंग वाले लेवल का वेट कर रहे हैं, तो हम 51,000 की तरफ ही जाने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट बुलिश सेटअप देता है तो जो आज की क्लोजिंग थी यहां से और जो कल की क्लोजिंग थी वेंसडे में, इस बीच में आपको कल मूव देखने को मिल सकता है किस तरह का। उस केस में आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप जो ये लेवल है हमारे पास 54,226 का, इसको हटा दें। अब सिंपली आप या तो ये जो आपके पास क्लोजिंग प्राइस है तो इसको मार्क करके रख लें, या फिर सिंपली जो कि है 55,326 का, मैं इसको लिख भी दे रहा हूं, क्या है ये 55,326, तो या तो आप इसको मार्क करके रख लें, नहीं तो सिंपली ये जो आपका 55 वाला लेवल है, ये जो यहाँ पर गैप क्लोजिंग का लेवल है, इसी को आप मार्क करके रखें। ये हमारा 55,735 का। तो यही दो लेवल जो है आपको कल के दिन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देने वाले हैं। अगर मार्केट आज के लो के नीचे गया, जो कि है 53,242, तो अगर आज के लो के नीचे गया फिर आपके पास नेक्स्ट टारगेट मेंशन है। तो बैंक निफ्टी की प्लानिंग बड़ी सिंपल सी ऐसे ही रहने वाली है। अब बात करेंगे सेंसेक्स की। सो एचडीएफसी बैंक के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, काफी बड़ी न्यूज है और मैं उम्मीद करता हूं इसके ऊपर जल्दी ही क्लैरिफिकेशन आ जाए। हालांकि आरबीआई ने बोला है कि कोई ऐसा एथिकल रीजन नहीं है, कुछ और कारणों से उन्होंने जो है लेटर दिया है, रेजिग्नेशन लेटर दिया है। बट भाई पत्र किसी भी चीज का हो, उसमें जो लिखा हुआ है हम तो वही मानेंगे ना।
उसके अंदर तो यही लिखा है कि एथिकल रीजंस की वजह से जो है वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं। अब आरबीआई कुछ भी कह रहा हो, कैसा भी कह रहा हो, हम कैसे बता सकते हैं? अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताना आपके पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक के शेयर है कि नहीं, और अगर है तो कैसा हिट लगा आज का, और आप लोगों की क्या राय है इस न्यूज़ के ऊपर, तो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? सेंसेक्स की बात करेंगे अगेन, हमारे पास प्लानिंग बड़ी सिंपल सी थी, एफवीजी हिट कर चुका था, निफ्टी 50 की तरह हम इसमें बेयरिश प्लान करके बैठे हुए थे। हमारा प्लान था कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो 2025 लो तक जा सकता है। आप ये देखेंगे अभी ये वाला लो ट्रिगर नहीं हुआ है, ध्यान से देखिए। ये जो आपका लो था 16 मार्च का, अभी ये ट्रिगर नहीं हुआ है, तो कल के दिन एक्सपेक्टेड है सेंसेक्स थोड़ा सा नीचे एक बार मूव जरूर करेगा इस लो को लेने के लिए। अगर नीचे गिरता है इस लो के बाद, अगर इस लो के भी नीचे जाता है, फिर आपके पास नेक्स्ट टारगेट्स बड़े सिंपल से हैं। ये तो इलेक्शन लो के आसपास पहुंच ही गया, सेंसेक्स तो कह रहा है लो भाई प्रियांक तुम्हारे टारगेट पे पहुंच ही गए, ठीक है। ऊपर की तरफ मार्केट जाता है तो अगेन 76,681 यही आपके पास लेवल पहले से ड्रॉ है, तो आप इसको एज रेजिस्टेंस मान सकते हो। सेंसेक्स के अंदर कुछ खास डिफरेंस नहीं है प्लानिंग के अंदर, मार्केट बहुत ही प्यार से, बहुत स्लोली, होले होले, बहुत स्लोली हमारे टारगेट की तरफ बढ़ रही है। तो भाई जो क्रैश है वो तो कहीं ना कहीं जारी होते हुए दिख रहा है, और ये बात हम लोग कल भी कर रहे थे और आज भी सेम ही बात पर है। पर इन सारी बातों के साथ आपको ध्यान ये रखना होता है, ये सारी बातें जो मैं आपको बताता हूँ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बताता हूँ, और सिक्योरिटीज मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्की होता है। जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो मार्केट रिस्क के अधीन होता है, इसलिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स केयरफुली पढ़ने चाहिए। आपको समझना चाहिए कि ये चीज़ आपके लिए काम की है या नहीं है। आपको देखना चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन करते रहना चाहिए। मेरे सारे डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, उन्हें जाकर पढ़िए। कोई शॉर्ट रिटर्न की गारंटी नहीं है कि कोई चीज़ अगर मैंने कल बोली आज होगी तो उसका मतलब कल भी होगी, नहीं। मार्केट्स आर अनसर्टेन, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। क्रिप्टो एनएफटीज आर नॉट रेगुलेटेड बट आर टोटली लीगल, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, बाई सेल कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। आपके पास अकाउंट नहीं है तो अकाउंट ओपनिंग के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस के लिंक दिए हैं, आप उस पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अब तो मैं आपको बता दूं कि कॉइन डीसी एक्सचेंज के ऊपर ऑप्शंस के ऊपर 0 फीस लग रही है। अगर आप ऑप्शंस एक्सपर्ट हैं, आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं और क्रिप्टो में ऑप्शंस ट्रेडिंग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आई थिंक कॉइन डीसी एक्सचेंज बहुत ही बढ़िया, फीस ही नहीं है, 0 फीस। आपको अगर आता अपना स्किल जाइए दिखाइए, ट्राई करके देखिए। और सबसे बढ़िया बात, ऑप्शंस में तो फीस 0 है, और जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उससे अकाउंट ओपन करने पर आपको फ्यूचर्स के अंदर भी फीस पे 20% ऑफ मिलता है। तो वेट मत करो, जल्दी से जाके अकाउंट ओपन करो, क्या कर रहे हो, है कि नहीं। बिटकॉइन की बात करें, कल वाली वीडियो में क्या मैंने किया ना, अच्छा खुद बताओ, सोचो जितने लोगों ने कल वीडियो देखी थी, तकरीबन 30-35 हजार लोगों ने वीडियो देखी थी, अभी जो प्ले करी थी मैंने, क्या बताया था कल? ये बताया था ना कि भाई ये 70,317 को ड्रॉ करके रख लो, मार्केट यहाँ पे इमीडिएट फेक आउट कर चुकी है और मोर लाइकली इसके नीचे जाने वाली है। आ गई कि नहीं आ गई? आ गई, ठीक है। तो चलो खैर, देखो बिटकॉइन के ऊपर ऐसी रेगुलर अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। बट ध्यान ये रखें कि लिंक सिर्फ डिस्क्रिप्शन से लेना, क्योंकि मेरे नाम से फेक चैनल भी बने हुए हैं, वहां मत चले जाना। तो रेगुलर अपडेट चाहिए तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। अब क्या प्लान है बिटकॉइन के अंदर, देखो 70,317 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि मार्केट जो है यहाँ पर थोड़ा सा संभलेगी, और आज की जो क्लोजिंग है वो इसके ऊपर ही करेगी। अगर आज की क्लोजिंग इसके ऊपर होती है तो मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ सकती है, लेकिन अगर मार्केट 69,000 के नीचे गई फिर रिस्क है भैया, बाबू भैया, फिर रिस्क है। अगर मार्केट 69,000 के नीचे गई तो कुछ खास सपोर्ट नहीं है, ये कुछ थोड़ा बहुत रिएक्शन दे सकता है, अदरवाइज मार्केट नीचे की तरफ बढ़ सकती है। क्योंकि यहां पर जो फेक आउट हुआ है, जो कि हमारे इस हाई पर हुआ है 74,500 के ऊपर हुआ है, ये होना नहीं चाहिए था बुलिश कंटिन्यूएशन के लिए। और अगर हो भी गया, चलो जी कोई बात नहीं, अगर हो भी गया तो ये बहुत ही शानदार जगह है मार्केट को पलटने के लिए, और यहां से इसको बुलिश कंटिन्यूएशन करके 79 के जाना चाहिए। तो 79 के जाने के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूं मार्केट 69,000 के ऊपर से ही पलटे। अगर 69,000 ब्रेक होता है तो समस्या है थोड़ी सी, तब आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप समझ पाए होंगे क्या करना है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और बिटकॉइन के अंदर, और साथ में समझे होंगे एचडीएफसी बैंक की न्यूज को भी कि उसके अंदर क्या हुआ है। अब जो भी हुआ है, जो खबर आई है वो मैंने आप लोगों को बता दी। कमेंट करके आप लोग बताओगे ही आप लोगों को क्या लगता है। बाकी मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान, टेक केयर, बाय बाय।